नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर विमानतल के बाद वे सीधा कोंडागांव के लिए रवाना हुए। वहां उन्होंने संगठनात्मक बैठक की। उसके बाद गृह मंत्री ने जांजगीर में एक जनसभा को संबोधित भी किया। रायपुर पहुंचने पर केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। मैं छत्तीसगढ़ की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हम 2014 में आए, 11 में से 10 सीटें आपने भाजपा को दी। 19 में आए, 11 में से 9 सीटें भाजपा को दी और अभी अभी विधानसभा चुनाव में आए तो आपने छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बहुमती से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। एक नकारा सरकार जिन्होंने ना नक्सलवाद पर लगाम कसी, न छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिया और लाखों करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार कर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के साथ अन्याय करने का काम किया, उसको भी आपने हटा दिया। और फिर से एक बार विष्णुदेव जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का काम छत्तीसगढ़ वालों ने किया है। विशेषकर मेरी माताओं बहनों को मैं विशेष प्रणाम कर मेरी आभार कहना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने जन्मदिन पर पहुना निवास में लोगों से देर रात तक मुलाकात की। सभी की बधाइयां उन्होंने स्वीकार की। इस मौके पर पहुना में मंत्रिमंडल के सदस्य, समाजसेवी संगठन के सदस्य और अधिकारियों समेत आम नागरिकों ने भी पहुना पहुंचकर मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर बच्चों से खास आत्मीयता दिखाई। वे सुबह अपने गृह ग्राम बगिया के आदिवासी बालक छात्रावास में थे तो शाम को रायपुर के माना कैंप में स्थित दिव्यांग बच्चों के छात्रावास पहुंचे। यहां बच्चों ने उन्हें सांकेतिक भाषा में हैप्पी बर्थडे कहा। उनकी शुभकामनाओं की अभिव्यक्ति मुख्यमंत्री ने पहचान ली। मुख्यमंत्री ने यहां दिव्यांग बच्चों के छात्रावास के लिए नए भवन हेतु 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन पर राजधानी रायपुर के काली माता के मंदिर भी पहुंचे। यहां उन्होंने माता का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही छत्तीसगढ़ में सीबीआई जांच को बैन किया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बीरनपुर कांड की जांच सीबीआई को सौंपना चाहती है। उन्होंने सवाल किया कि छत्तीसगढ़ में लगे सीबीआई जांच के बैन को कब हटाया गया, इसकी जानकारी प्रदेश की जनता को भी नहीं है, न ही इसे लेकर कोई गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये सीबीआई बैन पिछली सरकार में, हमारी सरकार से पहले जो सरकार थी उन्होंने लगाया था कि राज्य सरकार में नोटिफिकेशन हुआ था, भारत सरकार में नोटिफाइड नहीं हुआ था। हमने केवल यही आग्रह किया, जब राज्य सरकार ने फैसला किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके नोटिफिकेशन करे। रही बात सीबीआई जांच की, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी सीबीआई जांच राज्य सरकार के अनुमति से वो कर सकती है, और कितने ही प्रकरण हैं जिसमें मैंने खुद मुख्यमंत्री के रूप में सीबीआई को जांच करने की अनुमति दी और जांच चली भी। अभी कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और सदन में संसदीय कार्य मंत्री जी, विधि मंत्री जी गलत जानकारी दे रहे हैं। यदि राज्य सरकार ने कोई फैसला कर लिया है कि सीबीआई से प्रतिबंध हटा लिया है, उन्हीं लोगों ने इसको प्रतिबंधित किया था, अब उसे हटा लिया है, तो कोई गजट नोटिफिकेशन हुआ हो तो इस प्रकार की जानकारी आम जनता को छत्तीसगढ़ में नहीं है। बिलासपुर जिले के बिल्हा में 40 वर्षीय विधवा महिला के घर में 7 लोग जबरदस्ती घुसकर मारपीट करने के मामले में कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों ने बिल्हा थाने का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस जांच में लीपापोती कर रही है और महिला के साथ हुए दुष्कर्म को नहीं मान रही है, जबकि पुलिस ने जानकारी दी कि महिला के मेडिकल टेस्ट में दुष्कर्म जैसी कोई बात नहीं है। पुलिस के अनुसार पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष के बीच
पूर्व में भी मामले पंजीबद्ध हैं। अभी पुलिस द्वारा और जानकारियां जुटाई जा रही हैं। शिकायत अपराध पंजीबद्ध के बाद विवेचना उसमें की जा रही है। पुलिस को बहुत सारी चीज़ों में लेके डाउट है। पूर्व घटना उनके साथ आरोपी पक्ष और पीड़िता पक्ष में पूर्व में एक घटना हुई है जिसमें पीड़िता पक्ष के बेटे आरोपी पक्ष के बेटी को भगा कर ले गया था, जिसमें 376 में वो जेल में है। और आपस में इन दोनों के बीच में समझौता की बात को लेकर कई बार पीड़िता पक्ष ने आरोपी पक्ष को बोला था, जिसमें इन दोनों के बीच में बात बनी नहीं। और एक घटना जिसमें उसकी जो छोटा बेटा है वो अभी वर्तमान में आरोपी पक्ष के बेटी के साथ इंस्टाग्राम में फ़ोटो वायरल करने का प्रयास कर रहा था, जिसमें घर वाले ने तिल्हा थाने में शिकायत किए हैं। तो दो ऐसे केस है जिसके कारण पुलिस को संदेह और जांच की आवश्यकता है। और साथ में किसी भी रिपोर्ट में, अभी तक के रिपोर्ट में महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, इस संबंध में मेडिकल रिपोर्ट हमको नहीं प्राप्त हुआ है। इस दोनों को लेते हुए जब तक संपूर्ण जांच नहीं होती है तब तक आगे की कार्रवाई, धारा बढ़ाना, गिरफ्तारी करना, ये शेष है। आज विधानसभा में डोंगरगढ़ की महिला विधायक हर्षिता स्वामी बघेल ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बताया कि उन्हें जो बंगला अलाट हुआ है वहां तैनात सुरक्षाकर्मी नशे में पाया गया, जिसकी शिकायत उन्होंने संबंधित थाने में की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बावजूद इसके वो जवान अभी भी वहां ड्यूटी पर तैनात है। एक दिन निरीक्षण के तौर पे मैंने वहाँ पे पहुँची तो देखती हूँ वो सुरक्षा बल इतना ज़्यादा नशा का सेवन किया गया था कि उठ भी नहीं सक रहा था। तो उसकी भी जांच के लिए उनको मैं कार्रवाई करने के लिए कही कि इनको या तो इनको सस्पेंड किया जाए या तो यहाँ से हटा दिया जाए। तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और अभी भी वहाँ पे वो तैनात हैं। इस मामले में पूर्व मंत्री व विधायक उमेश पटेल ने सरकार को घेरा और कहा कि महिला विधायक के निवास में सुरक्षा में ऐसी लापरवाही से स्पष्ट है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। ये बहुत गंभीर विषय है। महिला सदस्य हैं और महिला सदस्य के अगर सुरक्षा में जिनकी ड्यूटी है अगर वो नशे के हालत में पाए जाते हैं तो यहाँ की स्थिति को आप समझिए, ये बहुत बुरी स्थिति है और सरकार को इसमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और हमारे खासकर जो महिला सदस्य हैं उनके यहाँ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस तरह से कोई नशे की हालत में ना पाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों ने कवर्धा जिले में हुई गौपालक साधराम यादव की हत्या की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चूंकि ये मामला प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के क्षेत्र का है, इसलिए इसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें लीपापोती भी की जा रही है। उन्होंने बीरनपुर कांड की तरह इस हत्या की भी जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। दबाने की कोशिश की जा रही है, विषय को भटकाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल रहा है और इसलिए आवाज़ बहुत जोर से उठ रही है कि ये भेदभाव किया जा रहा है। बीरनपुर में जब आप सीबीआई जांच करा रहे हैं तो यहाँ साधराम के यादव की घटना में भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये हमारे माननीय सदस्यों की मांग है। कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार केंद्र सरकार से 10 वर्षों का हिसाब जनता के मार्फत मांगने की बात की जा रही है। लगातार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। इन सब का जवाब देते हुए छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है, ये बिना रोजगार सृजन के नहीं हो सकता। विजय शर्मा ने राम मंदिर, हाईवे निर्माण और धारा 370 हटाने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे एक्शन की बात भी बताई। इकोनॉमिक ग्रोथ बिना रोजगार के अवसर सृजन किए हुए नहीं हो सकता है। कोई हमारे पास तेल नहीं है जिसको निकाल के बेचा जा रहा है, तो रोजगार के अवसर का सृजन कैसे हुआ है? महंगाई पर क्या कंट्रोल है, ये बहुत स्पष्ट है। सरकार कितनी सुदृढ़ होकर चल रही है यह भी है और सरकार इस बात का भी हिसाब मांगना चाहिए कि 2014 के बाद जब से ये सरकार बनी है, अमित शाह जी हमारे देश के गृह मंत्री भी बने हैं, तब से लेकर के आज तक कोई बम नहीं फूटता है। अब देश में कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही। यह भी समझना होगा, इस बात का भी हिसाब देना होगा कि 370 की धारा 60 सालों तक लटका कर रखी गई। कश्मीर को भारत से अलग रखा गया। अब कश्मीर पूर्णतः भारत में आया है 370 की धारा हटने के बाद। इस बात का भी हिसाब हम देंगे। हम इस बात का भी हिसाब देंगे कि 500 वर्षों तक भगवान राम के मंदिर को किस तरीके से जनमानस के साथ दूर रखा गया। भारतीय जन्म चेतना के प्रतिमान प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर को किस तरह से रोका गया, उस बात का भी हिसाब हम देंगे। जब
हम हिसाब देंगे तो इस बात का भी हिसाब देंगे कि कैसे 35 किलोमीटर से 45 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे बन रहा है। हम इस बात का हिसाब देंगे कि कैसे अटल टनल बनकर खड़ा हो गया है, कैसे ऊंचाइयों पर टनल बने हैं कि एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र अलग ना रहे, कैसे ऊंचाइयों पर पुल बने हैं, उसका हिसाब भी देंगे। हम इस बात का भी हिसाब देंगे कि कैसे पहले तो बंदूक का छर्रा भी मंगाया जाता था विदेश से, अब आयुध के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में है और साथ साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भारत आज मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है। इस बात का भी जवाब हम देंगे। भाई, जवाब देने के लिए तो बहुत कुछ है कांग्रेस को। केंद्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रत्येक जिले के इनकम टैक्स ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में बिलासपुर के इनकम टैक्स ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन सब हथकंडों को अपना रही है। मोदी जी और अमित शाह जी की जो वो लोग प्रदेश और राज्य की सरकार को 2 इंजन की सरकार बोलते हैं, वो डबल इंजन की सरकार वास्तव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की सरकार है और ये पूरे देश में दमन चक्र चलाने का काम कर रही है। इनकी सरकार, केंद्र की भाजपा की सरकार जो है इनके नेतृत्व में, और वो दमन चक्र इस तरीके से चलाया जा रहा है कि विपक्ष की पूरी राजनीति समाप्त हो जाए और लोकतंत्र क्या होता है देश में, इसकी परिभाषा देश के लोग भूल जाएं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।